कि कमांड एरिया के लोग फैसला तेरा चिन्ह मेट देंगे, पता भी नहीं लगेगा कि तेरी माई ने तुझे पैदा किया था कि नहीं किया था। फैसला कहता है कि मैं जर्नल का कर्नल हूँ। अरे तू जर्नल का कर्नल नहीं है, तू कर्नल का दुश्मन है। कुछ लोग बीजेपी के टूल किट की तरह आपको यूज कर रहे हैं। 18 तारीख को ऐसी कोई बात अगर कमांड एरिया पे बोली तो पहले तो फैसला तेरा करेंगे और पांचना बांध बाद में खोलेंगे। मेरे भाइयों, तू एक बार होमगार्ड की परीक्षा तो पास कर लेता, जनरल तो जब बनेगा। अरे मंदबुद्धि के व्यक्ति जनलाल जी इंतजार कर रहे हैं कि कब तो मार्शल कौम आपस में लड़ मरे। और दूसरी ओर गुर्जर समाज के भाई हुंडा में पांचना बांध पर बैठे हैं। मेरे भाइयों पंच पटेलों, पूर्वी राजस्थान का इलाका इतना बड़ा इलाका है, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि पूर्वी राजस्थान के अंदर ऐसा कोई बड़ा नेता यहां नहीं तैयार होने दिया जो पांचना बांध की बात को सरकार से कर सकता और पांचना बांध का पानी खुलवा सकता। मेरे पंच पटेलों, जो ये बीजेपी की सरकार है, जो ये आरएसएस की सरकार है, इनके कारनामे शुरू से ही ऐसे रहे कि जब भी पूर्वी राजस्थान से कोई किसान नेता तैयार हुआ, इन्होंने उनको घर बैठा दिया। पहले नमो नारायण जी का खत बढ़ने लगा तो उस समय कांग्रेस ने घर बैठा दिया, और जब आपने देखा होगा डॉक्टर किरोड़ी लाल जी का कद बढ़ने लगा तो 2007 में बीजेपी सरकार ने गुर्जर मीणा आरक्षण में उनको सामने खड़ा करके उनका वजूद कमजोर कर दिया। और जब किरोड़ी लाल जी दोबारा खड़े हुए, दोबारा मजबूत होने लगे, तो किसानों के लिए काम करने लगे, और उनके संघर्ष से जब राजस्थान में बीजेपी की सरकार आई तो ये बीजेपी की सरकार वालों ने नकली खाद बीज के लिए किसानों के लिए जब किरोड़ी लाल जी बढ़िया काम कर रहे थे तो उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगा दिए, उनको बदनाम करा दिया, फिर से उनको कमजोर कर दिया। क्योंकि ये बीजेपी की सरकार कभी नहीं चाहती कि पूर्वी राजस्थान में कोई बड़ा नेता बने। इनका ये मन है कि गुर्जर मीणा आपस में कैसे लड़ाई लड़े, कैसे इनका एजेंडा सेट हो। मेरे भाइयों, आप लोगों को एक बात पर ध्यान देना होगा, गुर्जर मीणाओं को लड़ाने वाले इस पांचना बांध में कोई नहीं है, महज एक दो लोग हैं। एक व्यक्ति गुर्जर समाज से कहूंगा कि हमारी आपसे कोई दुश्मनी नहीं है। मीणा समाज तो शुरू से उदार समाज रहा है, शुरू से ही आपके साथ खड़ा रहा है। मीणा समाज ने हर समय गुर्जर समाज का साथ दिया है और आज भी हम तो आपके साथ देने के लिए तैयार हैं। हम तो आज भी ये बात कहना चाह रहे हैं कि अगर आपको पानी चाहिए तो 39 गांवों को लिफ्ट नहर परियोजना के तहत अगर आप अपनी मांग कर रहे हो तो उसमें हम भी मदद करेंगे। लेकिन ये आपकी मांग आप सरकार से तो करो, ये आपकी मांग मीणाओं से क्यों हो गई, कमांड एरिया के सर्व समाज से क्यों हो गई, बताइए आप। मैं कहना चाहता हूं गुर्जर समाज से कि मेरे भाइयों, आपको ये षड्यंत्र समझना होगा। कुछ लोग बीजेपी के टूल किट की तरह आपको यूज कर रहे हैं और वो गुर्जर मीणाओं को लड़ाने का काम कर रहे हैं। एक व्यक्ति गुर्जरों में इतना बड़ा हो गया, हाकिम फैसला कहता है कि मैं जर्नल का कर्नल हूं। अरे तू जर्नल का कर्नल नहीं है, तू कर्नल का दुश्मन है। तूने कर्नल की विरासत को खत्म कर दिया, तेरे को शर्म आनी चाहिए। पूरे गुर्जर समाज को तूने भ्रमित कर दिया, पूरे गुर्जर समाज को तूने मीणाओं के सामने ला खड़ा कर दिया। ऐसे कौन कर्नल जर्नल बनते हैं, मेरे को बताओ। और उस जर्नल से मैं कहना चाहता हूं, तू एक बार होमगार्ड की परीक्षा तो पास कर लेता, जनरल तो जब बनेगा। अरे मंदबुद्धि के व्यक्ति, ये तो मेरे समाज के कमांड एरिया के भोले भाले लोग हैं जो लड़ना नहीं चाहते, भाईचारा नहीं बिगाड़ना चाहते और गुर्जरों से आज भी भाईचारा रखना चाह रहे हैं। लेकिन तेरे जैसे लोग गुर्जर समाज में पैदा हो गए। गुर्जर समाज के भाइयों,
ऐसे लोगों को दूर कर दो। तो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि पांचना बांध का मुद्दा हमारे ये समाज के जो पटेल बैठे हैं और गुजरों के जो पटेल बैठे हैं वो खुलवा देंगे, वो हल कर लेंगे। और आपके माध्यम से मैं ये बात क्या क्या जानना चाहता हूं कि पांचना बांध को पटेल साहब कोई एसपी नहीं खोल सकता, कोई कलेक्टर नहीं खोल सकता, कोई माइका लाल नहीं खोल सकता। अगर पांचना बांध को खोलेगा तो मीणा समाज के पटेल, कमांड एरिया के लोग और गुजर समाज के पटेल खोलेंगे। मेरे भाइयों, आप लोगों को ही बैठना पड़ेगा जाजम पे, तभी जाके पांचना बांध खुलेगा। लेकिन कुछ लोगों को राजनीतिक रोटियां सेकनी है। मैं मेरी तरफ के लोगों से भी कह के जाऊंगा, मेरे भाइयों, भाईचारा मत बिगाड़ो, ऐसी कोई बात मत करो जो गुजर ये कहे कि मीणा तो हमारे ऊपर बद्दा बोल रहे। अभी गुंजाइश रखो और मुझे उम्मीद है कि अगर दोनों समाज के लोग बैठेंगे तो इसका समाधान निकलेगा। और मेरे भाइयों, गुजर समाज के लोगों, ये कमांड एरिया के किसान भाई हैं, इनकी मांग तो छोटी सी है कि हमारा पानी मत रोको, न्यायालय का आदेश है उसको आप पूरा करो। और आपको पानी मांगना है, आपकी पेश नहीं खा रही, तो मैं ये भरोसा दिला रहा हूं कि आपके 39 गांवों के लिए भी ये कमांड एरिया के लोग खड़े हो जाएंगे। लेकिन आप सरकार से पानी मांगो, कमांड एरिया के लोगों से पानी क्यों मांग रहे हो, मेरे को बताओ आप लोग। मेरे भाइयों, मैं भजन लाल जी से भी कहना चाहता हूं, जो भर्ती से मुख्यमंत्री बन गए, जिन्हें कोई होश आवाज नहीं है, ऐसे व्यक्ति के हाथ में राजस्थान चला गया जिसे कोई अता पता नहीं है। पिछले 11 दिनों से तो यहाँ कमांड एरिया के लोग बैठे हैं। और मेरे भाइयों, पिछले महीने भर से वहां गुजर समाज के लोग बैठे हैं पांचना बांध में। क्या आपको लगता है कि भजन लाल के पास आपकी बात नहीं पहुंची? भजन लाल के पास आपकी बात पहुंच रही है, लेकिन भजन लाल जी इंतजार कर रहे हैं कि कब दो मार्शल कौम आपस में लड़ मरे, कब दो मार्शल कौम आपस में भिड़ मरे और कैसे उनका राजनीतिक एजेंडा सेट हो जाए। क्योंकि उनकी मंशा ये भी है, मेरे गुजर समाज के भाइयों, आपको भी इस बात को ध्यान देना होगा कि हमारा मुख्यमंत्री का उम्मीदवार तो डॉक्टर किरोड़ी लाल ही था। हमको लगता था कि बीजेपी की सरकार आ जाएगी तो किरोड़ी लाल मुख्यमंत्री बन जाएंगे। हमारे डॉक्टर साहब को तो बीजेपी ने मुख्यमंत्री नहीं बनाया। लेकिन जब एक व्यक्ति सचिन पायलट जब राजस्थान में संघर्ष कर रहा है, जब काम कर रहा है, और जो व्यक्ति 25-30 साल से मेहनत कर रहा हो, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम तो वो कौम है जो रमा पायलट को भी वोट देके हमने जितवा दिया, राजेश पायलट को भी जितवा दिया, सचिन पायलट जी को भी हमने जितवा दिया। लेकिन पायलट साहब, आप लोगों को इस बात को समझना होगा कि आपका दुश्मन और कोई नहीं है। गुजर समाज में बैठे हाकिम फैसला जैसे लोग हैं जिनके पीछे बीजेपी खड़ी है, और वो लोग चाहते हैं कभी सचिन पायलट मुख्यमंत्री नहीं बने, कभी किरोड़ी लाल मुख्यमंत्री नहीं बने। मेरे भाइयों, ऐसे लोगों को समझना पड़ेगा। गुजर समाज के लोगों से कह के जा रहा हूं, आज भी हम भाईचारे की उम्मीद में जिंदा है। आपकी 18 तारीख की मीटिंग है, हमको इंतजार रहेगा 18 तारीख की मीटिंग में अगर हाकिम फैसला ने कोई बयान दिया कमांड एरिया के लोगों के ऊपर, तो मैं यहां से कहना चाहता हूं कि कमांड एरिया के लोग फैसला तेरा चिन्ह मेट देंगे, पता भी नहीं लगेगा कि तेरी माई ने तुझे पैदा किया था कि नहीं किया था। 18 तारीख को ऐसी कोई बात अगर कमांड एरिया पे बोली तो पहले तो फैसला तेरा करेंगे और पांचना बांध बाद में खोलेंगे। मेरे भाइयों, आप लोगों से कहना चाहता हूं, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, पटेल जी रुक जाओ, मेरी बात सुन लीजिए 1 मिनट। आप लोगों ने ऐलान कर रखा है कि 28 तारीख को ट्रेन रोकनी है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आज भी सैकड़ों युवा मेरे साथ में राजधानी से आए, और जिस दिन आप क्या ही दोगे कि हाँ ट्रैक पे चलने का मन है, आप कह दोगे हाईवे पे चलने का मन है, तो मेरे पूरे राजस्थान के नौजवान युवा साथ में खड़े, आप तो एक आवाज लगा देना, कह देना कि आज हमारी सरकार नहीं सुन रही, आज हमें फैसला ही करना है। तो ये बेटा मनोज मीणा, मेरे ऊपर समाज का बड़ा ऋण है। समाज से मैं कोई MLMP तो नहीं बना मेरे पटेलों, लेकिन समाज ने इस छोटी सी उम्र में जो प्रेम दिया है, अगर उसका कर्ज चुकाने का मौका मिला तो मनोज मीणा कुर्बान भी हो जाएगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप लोगों के लिए आस्ते आस्ते जान नौछावर कर देंगे। और मेरे भाइयों, आज महसुआ के लोग आए, खंडीप के लोगों ने इस प्रकार से इस आंदोलन को चलाया है। रोज इस आंदोलन में हजारों लोग आ रहे हैं, आपको मैं धन्यवाद देता हूं।